राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको चिड़ा चिड़े की कहानी सुनाऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं आटे का मकान बनाऊंगी और जिस जगह पर मुझे मकान बनाना है मैं उस जगह को अच्छे से पानी से क्लीन कर लेंगे। इस तरह से मैंने आटे का मकान बनाना शुरू कर दिया है। जितना भी बड़ा आप मकान चाहते हैं उतना ही बड़ा और उतने ही उसमें कमरे बनाएं। मकान बनाने में कोई भी कंजूसी नहीं करनी है। कहते हैं कि जितना बड़ा भी हम मकान बनाते हैं, भगवान, माता तुलसी और सत्यनारायण जी हमें उतना ही बड़ा मकान बनाने की हमारे में समर्थ्य करते हैं और हमारी इच्छा पूरी करते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने कई कमरे बना लिए हैं और बड़ा सा मैंने मकान बनाया है। बीच में हॉल वगैरह जो भी मुझे चाहिए था मैंने इसमें बना लिया है। अगर आप खील या अनाज से भी घर बनाना चाहते हैं तो अनाज से भी बना सकते हैं। यह पूजा हमें कार्तिक मास पूरा होने के बाद यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के बाद जो पड़वा का दिन पड़ता है, पहला दिन, ये यानी कि एकम तिथि, उस दिन हमें इस पूजा को करना है। इस तरह से मैंने मकान बनाकर तैयार कर लिया है और सभी कमरों में मैंने दिए रख लिए हैं और एक दिया मैंने मेन गेट पर रखा है, यानी कि जो हमारे घर का मुख्य द्वार है उस पर मैंने दिया रखा है। और बीचों बीच मैंने इसमें जो बड़ा सा हॉल बनाया है उसमें मैंने एक तुलसी का पौधा लगाया है। पौधा तो नहीं, एक टहनी मैंने खीलों में लगा दी है। इस तरह से अगर आप पॉसिबल हो सके तो छोटा सा पौधा लगाएं इस तरह से, और नहीं भी लगा पाते तो इस तरह से तुलसी ज़रूर लगाएं आंगन में। और उसके बाद मैंने स्वातिक बना लिया है जो बहुत ही शुभ माना जाता है। हल्दी, चंदन, रोली जैसे भी आप बनाना चाहते हैं स्वातिक जरूर से बनाएं। इस तरह से मैंने स्वातिक बना लिया है। सभी दियों को मैं तिलक कर दूंगी। जितने ज़्यादा दिए लगाना चाहते हैं, जितना भी आप अपने घर को प्रकाशमान करना चाहते हैं उतने ही ज़्यादा दिए लगा सकते हैं। और जितनी ही डेकोरेशन करना चाहते हैं, रंगोली बना सकते हैं। जिस चीज़ से भी, फूलों से भी आप इसको डेकोरेशन कर सकते हैं। सभी कमरों में मैंने दिए रखकर दिए प्रज्वलित कर दिए हैं। और खिचड़ी का दान हमें ज़रूर करना होता है, यथासंभव हमें इसमें दक्षिणा रखनी होती है। और खील पतासे का भोग भी हमें ज़रूर से समर्पित करना होता है। ये देखिए, ये भी मैंने अपने घर के अंदर रख लिया है और सभी कमरों में मैं खील रख दूंगी। खील से हमारे घर में धन धान्य की बरकत होती है। खील धन धान्य की प्रतीक है। इस तरह से मैंने सभी कमरों में खील रख ली है। इस तरह से सभी कमरों में खील रखने से धन धान्य में कभी भी कोई कमी नहीं आती है। हमारे घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। इस तरह से मैंने सभी कमरों में खील रख ली। और तुलसी माता जो मैंने हॉल में रखी है वहाँ पर भी मैंने खील समर्पित कर दी है। उसके बाद मैंने एक लोटा जल रख लिया है। ये सभी चीज़ें मैंने पास ही रख ली हैं। उसके बाद हमें थोड़ा सा गेहूं का आटा चाहिए जो मैंने गूंथ लिया है। और इस आटे में नमक नहीं होना चाहिए, बस ऐसे ही पानी से मैंने आटा गूंथ लिया है। इस आटे से हमें एक चिड़ा और चिड़ी बनानी है। चिड़े को हम थोड़ा मोटा सा रखेंगे, बस थोड़ी सी शेप हमें देनी है कि लगे कि पक्षी है कोई। और चिड़िया को मैंने थोड़ा सा पतला रखा है। इस तरह से अगर आप प्रॉपर शेप दे सकते हैं तो दे लें, या नहीं तो ऐसे ही बस मैंने एक चिड़ा और चिड़ी बना ली है। उसके बाद मैं चिड़ा और चिड़ी दोनों को तिलक कर लेंगे। वस्त्र स्वरूप मैंने चिड़ा और चिड़ी दोनों को कलावा पहना दिया है। उसके बाद मैंने तुलसी माता को भी कलावा पहना दिया है। अगर आप चुनरी ओढ़ाना चाहते हैं तो चुनरी ओढ़ा सकते हैं। इस तरह से मैंने कलावा पहना दिया है और तुलसी माता को भी हम तिलक करेंगे। इस तरह से उसके बाद मैं थोड़े से खील चिड़ा चिड़ी को भी दे देंगे, यानी कि चिड़ा चिड़ी को हम चौका दे देंगे। उसके बाद हम जल का लोटा अपने पास रख लेंगे और कहानी सुनेंगे। थोड़ी सी खील या फूल हम हाथ में रख लेंगे, अक्षत हाथ में रख लेंगे, जो भी आपको अच्छा लगे वो हाथ में लेकर हम चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनेंगे। और अब मैं कहानी शुरू कर रही हूँ। इस कहानी को ज़रूर सुने। और इस कहानी के लिए व्रत करना ज़रूरी नहीं होता। अगर आपने कार्तिक स्नान नहीं किया तो भी आप इस कहानी को ज़रूर सुने। और अगर मकान बनाने की इच्छा है तो भी इस कहानी को ज़रूर से बीच बीच में ओंकारे भरते हुए आप लोगों को इस कहानी को सुनना है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। 4 चिड़ियाँ थी, चारों आपस में बहुत ही पक्की सहेलियाँ थी। उनमें से एक चिड़िया ने आपस में 2 औरतों को बात करते हुए सुना और
कार्तिक मास में जो नहाए जाने वाले फल पुण्य के बारे में सुना तो उसने अपनी बाकी सहेलियों को भी कार्तिक स्नान के लिए तैयार कर लिया। और इस तरह से चारों चिड़िया ने गंगा किनारे एक पेड़ पर डेरा डाला और वहीं पर कार्तिक स्नान करती रही। और इस तरह से उन्हें कार्तिक स्नान करते हुए पूरा 1 महीना बीत गया। आई पड़वा, सबने सोचा चलो मिलकर खिचड़ी बनाते हैं। एक चिड़िया चावल लेकर आई, एक चिड़िया दाल लेकर आई और एक चिड़िया घी लेकर आई। सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि सबसे पहले स्नान कर लिया जाए, तो चारों चिड़िया गंगा किनारे स्नान करने के लिए चली गई। खिचड़ी बनने के बाद चारों ने सोचा कि पहले स्नान करके आते हैं और फिर आराम से बैठकर खिचड़ी खाएंगे। तो पहली चिड़िया आई स्नान करके, तो उसको बहुत तेज़ भूख लगी थी। दूसरी चिड़िया नहीं आई, इसलिए तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली और भाप खाकर सो गई। तो उसके बाद दूसरी चिड़िया आई, उसको भी बहुत तेज़ भूख लगी, तो उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। इसके बाद तीसरी चिड़िया आई और उसने खिचड़ी खा ली। इसके बाद चौथी चिड़िया आई, तो उसको भी बहुत तेज़ भूख लगी और तीनों चिड़ियों को सोते देखकर उसने खिचड़ी की खुरचन खा ली। इस तरह से चारों चिड़िया खिचड़ी खाकर सो गई, क्योंकि उसके लिए तो खिचड़ी बची ही नहीं थी, तो उसने खुरचन खा ली। उसी रात बहुत ज़ोर से तूफान आया और चारों चिड़ियाएँ मर गई। उनमें से पहली चिड़िया जिसने भाप खाई थी वो राजा के घर राजकुमारी के रूप में उसने जन्म लिया। और दूसरी चिड़िया जिसने खिचड़ी का पानी पिया था उसने कुम्हार के घर जन्म लिया। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वह ब्राह्मण की बेटी बनी और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी उसने हथनी के रूप में जन्म लिया। कुम्हार की बेटी राजा के यहाँ दासी थी और ब्राह्मण की बेटी राजा की लड़की की सहेली बन गई और हथनी भी वहीं पर रहने लगी। यानी कि वो चारों राजा के महल में ही रहने लगी। राजकुमारी को पिछले जन्म की कुछ बातें याद थी। जब राजकुमारी की शादी हुई तो राजकुमारी ने कहा पिताजी मैं नहीं जाऊंगी। राजा ने कहा कि तुम क्यों नहीं जाओगी? तो राजकुमारी ने कहा मुझे अपनी दासी और अपनी सहेली भी साथ लेकर जानी है। तो राजा ने कहा तो कोई बात नहीं, तुम ले जाओ। तो राजकुमारी ने फिर से कहा पिताजी मैं नहीं जाऊंगी। तो अब फिर राजा ने कहा तुम क्यों नहीं जाओगी? तो राजकुमारी ने कहा मुझे तो हथनी भी चाहिए, मैं तो हथनी को भी लेकर जाऊंगी। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, तुम हथनी को भी ले जाओ। राजा ने नौकर को कहा कि हथनी को ले आओ। नौकर ने खूब कोशिश की, हथनी उठे ही ना। बहुत कोशिश करने के बाद हथनी उठे ही ना। तो राजा की बेटी ने कहा कि मैं जाकर हथनी को उठाकर आती हूँ। तो राजा की बेटी ने हथनी के कान में पिछले जन्म की कुछ बातें कही और हथनी सुनकर बहुत आराम से खड़ी हो गई और राजकुमारी के पीछे पीछे चलने लगी। तो राजा ने सोचा जो यह जानवर से बात कर रही है यह मेरी बेटी नहीं हो सकती, यह तो कोई बहरूपिया है। राजा ने सोचा यह मेरी बेटी के रूप में कोई बहरूपिया है। राजा ने तलवार निकाली और कहा कि सच सच बताओ कि तुम कौन हो, वरना तुम्हारा सिर काट दिया जाएगा। राजा की बेटी बोली कि मैं आपकी बेटी ही हूँ। राजा की बेटी ने कहा कि पिछले जन्म में हम 4 चिड़ियाँ थी और चारों आपस में सहेलियाँ थी। हमने कार्तिक स्नान किया था और पड़वा के दिन हम लोगों ने खिचड़ी बनाकर खाई थी। जब यह बात राजकुमारी ने अपने पिताजी को बताई तो वहीं पर खड़े उसके पति राजकुमार ने, जिसके साथ राजकुमारी की शादी हुई थी, तो उसने सुना कि क्या कार्तिक स्नान करने से इतना पुण्य मिलता है कि जो चिड़िया थी उनको मनुष्य की योनि मिल गई और तब से हम दोनों कार्तिक स्नान करेंगे। हम भी उसके बाद वो जोड़े से दोनों कार्तिक स्नान करने लगे और पड़वा के दिन कहानी सुनी और खिचड़ी बनाई और बहुत सारा दान पुण्य किया। इससे उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। इस तरह से हुंकारा भरते हुए जो भी ये कहानी सुनेगा और कार्तिक स्नान करेगा, दान पुण्य करेगा, उसके घर में सदा धन धान्य के भंडारे भरे रहेंगे। खूब सारा दान पुण्य करते और इसके प्रभाव से उनके घर में बहुत सारा अन्न धन और धन के भंडार भर गए। इस तरह से हे प्रभु, जिस तरह से आपने उनके साथ किया सबके साथ करना और सबके घर में अन्न धन के भंडार भरना और मकान बनाने की इच्छा को अतिशीघ्र पूरा करना। इस तरह से चिड़ा चिड़ी की कहानी पूरी हुई। इस तरह से कार्तिक मास के बाद पड़वा के दिन जो भी यह कहानी सुनेगा, उकारा भरते हुए भगवान उनकी सब इच्छाओं को
पूरी करेगा। इस तरह से चिड़ा चिड़ी की कहानी। जो भी खिचड़ी आपने रखी है इसको इसमें थोड़ी और खिचड़ी मिलाकर दान कर दें, ताकि किसी का एक वक्त का खाना हो जाए और खेल पता से आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लें। और जो अगर आपने सुबह के समय कहानी सुनी है तो जल का लोटा सूर्य देव को आराध्य दे दें। अगर शाम के समय कहानी सुनी है तो चंद्रदेव को आराध्या दे दें। इस तरह से हमारी कहानी पूरी होती है। कार्तिक मास में जो पड़वा के दिन कहानी पड़ती है। और जो आपने मकान बनाया है इसको अगर आपने सुबह के समय कहानी सुनी है तो शाम के समय मकान को उठा दें। अगर आपने शाम के समय कहानी सुनी है तो सुबह मकान को उठा दें। आज के दिन हमें घर में खिचड़ी बनानी है। खिचड़ी का भोग ही सब लोगों को खाना है और अपने ठाकुर जी को भी आपको खिचड़ी का ही भोग लगाना है। अगर घर में ठाकुर जी हैं तो ठाकुर जी को भी खिचड़ी का ही भोग लगाएं। पड़वा के दिन खिचड़ी खाना और खिचड़ी का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो चलिए अब अपने मकान को उठाते हैं। देखिए किस तरह से मकान को उठाना है यह भी देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमने तुलसी का पौधा लगाया था या टहनी भी जो भी कुछ आपने रखा था, उसके बाद जो भी तुलसी है उसको हम चाय में इस्तेमाल कर लेंगे और खील को भी हम भोग स्वरूप खा लेंगे। और इस तरह से सभी को हम इकट्ठा कर लेंगे। जो भी हमने आटे का मकान बनाया है इसको हमें हाथ से इकट्ठा करना है, झाड़ू से इकट्ठा नहीं करना है। और जो हमने वस्त्र स्वरूप चिड़ा और चिड़ी को कलावा पहनाया था उसको हम पूजा जिस जहाँ भी हम पूजा का सामान रखते हैं उसमें रख लेंगे, क्योंकि इसका हमें भूमि विसर्जन करना होता है। जल विसर्जन जो भी आप करते हैं वहाँ पर इसको डाल देंगे। और जो ये आटा है और चिड़ा चिड़ी है हमारे, इन्हें हम या तो मच्छियों को खिला देंगे इस आटे में थोड़ा और आटा मिलाकर, या फिर जहाँ पर चींटियाँ हैं चींटियों को खिला देंगे। जहाँ पर चींटियों का बिल होता है वहाँ पर डाल देंगे, चींटियाँ अपने आप इसको खा लेंगी। इस तरह से इधर उधर इसको नहीं फेंकना है। ये देखिए हाथ से ही इसको इकट्ठा करना है, झाड़ू बिल्कुल भी नहीं लगाना है। झाड़ू से इसे बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं करना है। इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हुई। तो दोस्तों कैसी लगी आपको चिड़ा और चिड़ी की कहानी? अगर आपको कहानी ज़रा भी अच्छी लगी और आपके लिए यूज़फुल रही होगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद।